शाबाश उसे ये रेस जीतनी होगी। उसने आज ऑल सिटी मीट में बाकी सब इवेंट्स जीते हैं। पता नहीं और ताकत बची होगी या नहीं। बिल्कुल नहीं बची है। आप तो गलत थे। मुझे तो पहले से ही पता था। मुबारक हो सर, तुमने आज की ऑल सिटी ट्रैक मीट की हर इवेंट में एक स्कूल रिकॉर्ड बनाया है। शुक्रिया प्रिंसिपल मॉरिस। और तुम्हें कल की असेंबली में बेस्ट स्टूडेंट एथलीट इन डाउनटाउन सिटी की स्पेशल ट्रॉफी दी जाएगी। वहाँ हम सब तुम्हारी एक्सेप्टेंस स्पीच सुनना चाहेंगे। हाँ, मुझे वहाँ पर स्पीच देनी होगी। शायद मैं उस अवार्ड के लिए सही एथलीट नहीं हूँ। ये क्या बात हुई? हाँ, जो भी तुम करना चाहते हो वो कर लो, हाँ हो जाएगा। तुम जो हो वो ही बन के रहो तो तुमको मजा आएगा। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। तो तुम में से किसी की बात हुई सू से? फोन नहीं उठा रही है। टेक्स्ट इग्नोर कर रही है। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। पर वो स्कूल मिस नहीं कर सकती। मजाक कर रही हो? वो सू के लिए बहुत आसान है। ओके, बाद में मिलते हैं। ओह ब्लाइथ, प्लीज आज के विजिटर को डे कैंप में छोड़ दो। अभी छोड़ देती हूँ। हे, कैसे हो सब? मैंने एक नई तरह की कॉमेडी शुरू की है। इसे मैं कहती हूँ लाफ एंड स्निफ। वो कुछ ऐसी है। स्क्रैम्बल्ड एग ने डेविल्ड एग से क्या कहा? मैं नहीं बता तो सकता। पता ही नहीं था। क्यों हो इतने हार्ड बॉइल्ड? ओह, कैसी बदबू है। रोटन एग जैसी स्मेल है। सच में? मैंने तो हार्ड बॉइल्ड सोचा था। मुझे नहीं लगता हम सबकी नाक तुम्हारी इस नई कॉमेडी के लिए तैयार है पेपर। गुड मॉर्निंग पेट्स। बस आज के डे कैंपर को ड्रॉप कर रही हूँ। और पेपर, मुझे लगता है तुम दोनों में बहुत अच्छी जमेगी। तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ मित्सी। ओह, बहुत प्यारा डे कैंप है। ओह मित्सी, तुम सच में एक ताज़ी हवा का झोंका हो। वाह, ये सच में बहुत ही खुशी की बात है। मैं मानता हूँ इस बात को। हाँ शायद, अगर तुम्हें इस तरह की चीजें पसंद हैं। आखिर सू कहाँ है? वो आ जाएगी। एक्सक्यूज मी, मुझे अपना लॉकर खोलना है। थैंक्स। देखा, मैंने कहा था ना वो आएगी। सिर्फ इसलिए क्योंकि आज इंग्लिश एग्जाम है। सो तुम हमें अवॉइड क्यों कर रही हो? और ये बेसबॉल कैप, बड़े सनग्लासेस और इतनी बड़ी मूंछ किस लिए है? हाँ, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है। मैंने ये इसलिए पहना है ताकि प्रिंसिपल मॉरिस मुझे पहचान ना सके। सू, तुम फिर भी आसानी से पहचानी जा रही हो। और वैसे भी प्रिंसिपल मॉरिस को पता चल जाएगा तुम कौन हो जैसी तुम अपनी स्पीच देने के लिए जाओगी। मैं आज वो स्पीच नहीं दे सकती हूँ, कभी भी नहीं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं भी। ये जरूर मेरे सिग्नेचर सेंट का असर है। इससे सबको बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है। ओह मिर्ची, तुम्हें डिमांड के हिसाब से सेंट बनाने आते हैं? बिल्कुल आते हैं। मैं किसी की भी डिमांड के हिसाब से कोई भी अच्छा सेंट जरूर बना सकती हूँ। वेल, तो फिर डार्लिंग, लालाक से भरा एक खेत कैसा रहेगा? और ऑर्किड्स और जैस्मिन। ओहो, और मैं सोच रही थी तुम कुछ मुश्किल कहोगे। बहुत
पता चलना पड़ा मुझे। आज तो मजा ही आ गया। जैस्मिन और किडी। मुझे लोगों को खुश करना बहुत पसंद है, पर अब मुझे थोड़े आराम की जरूरत है। हम भी एक सेंट रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। हाँ, क्यों नहीं? किस तरह का सेंट चाहिए? वैसे फूलों से भरा खेत तो अच्छा है, पर हम थोड़ा और मजेदार सोच रहे थे, जैसे कि हाँ, बीच जहाँ सॉल्ट वाटर। अभी अभी ग्रिल हुआ वेजी डॉग। और सन। विनी, सन की कोई स्मेल नहीं होती। कोई बात नहीं, मैं समझ गई। एक वेजिटेरियन हॉट डॉग की स्मेल से अच्छा और कुछ नहीं होता है। वो जरा आराम से। वो वाव! हे, छोड़ो! सन में बन गए डोले शोले। सुनील, ये क्या कर दिया तुमने? वो छोड़ो, शुक्र करो मेरा वेजिटेरियन हॉट डॉग बच गया। हे, वैसे विनी कहाँ है? ओह मैन, ऐसा कहते हैं जिंदगी। सीला बंगा जूस। पता नहीं वो इतने खुश क्यों हैं। तुम तो जोक्स भी नहीं सुनाती। मुझे जाने दो। पहले तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो अब सुनो, आउच! मैं स्पोर्ट्स में हमेशा अच्छी रही, राइट? हाँ, पर जिस चीज में मैं अच्छी नहीं हूँ वो है पब्लिक स्पीकिंग। उससे डर लगता है। शायद इसे ग्लोसोफोबिया कहते हैं। ग्लोसोफोबिया, कितना फनी वर्ड है। मेरा मतलब, छोड़ो विसु, वो कितना बुरा हो सकता है? दुनिया में सबसे बुरा। मैं फ्रीज हो जाती हूँ और मेरी आवाज एक अल्ट्रा हाई चीख में बदल जाती है। सॉरी, मैंने सबको निराश किया, पर मैं प्रिंसिपल को वो अवार्ड किसी और को देने को कह दूंगी। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। हाँ, तुमने वो अवार्ड जीता है। सो ज्यादा टाइम नहीं है, पर मुझे पता है हम तुम्हें उस जगह ले जा सकते हैं जहाँ तुम खड़ी होकर एक अच्छी स्पीच दे सको। तुम मेरे लिए ये करोगे? Absolutely। हाँ, तो सच में मजा आ गया। हे एवरीबॉडी, मेरे लेटेस्ट जोक सुनना चाहोगे? ग्रेट। तो बताओ, कौन है जिसको कुछ फ्रेश चाहिए? अगर मिसेस स्प्रिंग के पहले दिन जैसा स्मेल करवा पाए तो मजा आ जाएगा। चलो उसे पूछते हैं। मुझे लगता है हाँ, चलो चलो। हे, क्या तुम भूल गए कि मैं भी इस कमरे में हूँ? आ जाओ। जानते हो, तुम लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हो। उससे पूछेंगे तो पता चलेगा। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। प्लीज, पापा की गंदी बदबू में कुछ अच्छा मिला दो। जैसी तुम्हारी मर्जी। शो खत्म हुआ। ओके, हमारे पास तुम्हारी स्पीच पर काम करने के लिए पूरा लंच आवर है, तो शुरू हो जाओ। हाँ, कोशिश करती हूँ। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अपने टीममेट्स को, और अपने कोचेस और अपने पेरेंट्स और उन सबको जिन्होंने ऑल सिटी मीट अटेंड की थी। और सब मुझे वैसे देखेंगे जैसे तुम लोग अब देख रहे हो। ये मुझसे नहीं होगा। कम से कम ये तो साफ हो गया कि वो इमेजिन नहीं कर रही कि उसे प्रॉब्लम है। तो एक हेजहॉग, एक मॉन्गूस और एक मंकी एक वेटरनरियन के क्लिनिक में जाते हैं। वेट उनको देख के कहता है, क्या ये जोक है? ओह, क्या फायदा। एक बदबूदार स्कंक के जोक्स कोई नहीं सुनना चाहता है।
अब मैं उससे थोड़ा कम हैप्पी फील कर रही हूँ जितना पहले कर रही थी। शाबाश, कुछ और करो मिर्ची। प्लीज, तुम्हारे सेंट्स हमें हैप्पी करते हैं और हमें हैप्पी होना पसंद है। प्लीज सच्ची चीज़ मिला दो। कुछ करो। बेस्ट तुम्हें ट्राई करो। दिल खुश कर दिया। ओह, तुम इसको क्या बोलती हो मिर्ची? मैं इसे जॉर्जिया बीच कहती हूँ। ये कहा जाता है घटिया स्टंट और स्कंक्स के नाम पर कलंक। मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हें मदद मिल सकती है। मोना ऑटम मुझे बहुत डराती थी, तब मेरे डैड ने मुझे एक सिंपल ट्रिक सिखाई। और वो क्या है? मैंने मोना को एक मूस कॉस्ट्यूम पहने इमेजिन किया और वो इमेज इतनी फनी थी कि मुझे उससे फिर कभी भी डर नहीं लगा। तुम भी कुछ ऐसा सोच सकती हो। अगर फायदा हो तो सोच लो कि सबके सब जोकर्स हैं। हाँ, खिड़की से बाहर देखो और सोचो तुम्हें जो भी दिख रहा है वो जोकर है। हाँ? क्या हुआ? मुझे जोकर से डर लगता है। हमें हैप्पी रखने के लिए थैंक्स मिर्ची। हम देख सकते हैं, मतलब सूंघ सकते हैं ये करके तुम्हें कितनी खुशी मिलती है। मैं ये और नहीं सूंघ मतलब सह नहीं सकती। हेलो पेपा, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ स्कंक टू स्कंक, मैं तुमसे बहुत जलती हूँ। हाँ? क्या तुम उसे ईर्ष्या क्यों करोगी? हाँ, वो पेपा असल में। मिर्ची, कुछ और सेंट्स निकालो ना। हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। मैं इसलिए तुमसे चलती हूँ पेपा। मैं अपने उस काम के जाल में फंस गई हूँ जो मुझे करना आता है, डिमांड पर अच्छी खुशबुएं फैलाना। ओह, तो तुम्हें गाना भी आता है? सब जान जाए जब स्कंक पास आए, सूंघ सकते हो तुम हमें दूर से, ये तुमने बिल्कुल सही बात कही। पर न जाने क्यों लगे है खुशी या डर, मेरी खुशबू नहीं देती कोई अलार्म। ये तो गलत बात है। ये है बोझ मेरे दिल पे, कुछ नहीं कर सकते इस पे। हाँ, बात में दम तो है प्यारी खुशबू सबके लिए, ये है मुश्किल जो लगे ना होगी खत्म। स्कंक तो है स्कंक, जैसी हो हमारी खुशबू। असली स्कंक इमोशंस दिखानी चाहिए। खुशबू है तुम्हारा ही हक। स्कंक तो है स्कंक, हाँ करो जैसे मैं करूं। तुम्हारे जैसी स्कंक बनना चाहती हूँ। मैं पैदा हुई स्कंक, मुझसे आने लगी बदबू। यह नहीं कोई झूठ, ये है सच। एक वक्त था मेरी खुशबू छाई थी धरती पर, हाँ वही थी चारों ओर हर तरफ। स्कंक तो है स्कंक, जैसी हो हमारी खुशबू। खुशबू है तुम्हारा ही हक। हाँ, तुम्हें महकने से कोई नहीं रोक सकता। स्कंक तो है स्कंक, हाँ करो जैसे मैं करूं। तुम्हारे जैसी स्कंक बनना चाहती हूँ। तुम्हारे जैसी स्कंक बनना चाहती हूँ। तुम्हें अपनी असली स्कंक इमोशंस दिखानी चाहिए। वो मैं कभी नहीं कर सकती। क्यों नहीं? ओह पेप्पा, काश तुम्हें बाकी बातें पता होती। ये लो, मैंने तुम्हारी स्पीच पढ़कर अपनी आवाज में रिकॉर्ड की है।
इसे बाकी के स्टडी पीरियड में सुन लेना और मेरी आवाज के टेम्पो को फॉलो करने की कोशिश करना। इससे मुझे क्या फायदा होगा? ये सोचो कि तुम्हें मेरी नकल करनी है। हो सकता है कि लोग मेरी आवाज सुने तो सोचना कि वो मेरी आवाज सुन रहे हैं, तुम्हारी नहीं। हे, शायद इससे काम बन जाए। हाँ, उम्मीद तो यही है। मिर्ची डार्लिंग, तुम्हें लगता है कि तुम रंगों की खुशबू बना सकती हो, जैसे कि ग्रीन की खुशबू? मैं लाइट ब्लू की खुशबू चाहता हूँ। रॉबिन जैक ब्लू या स्काई ब्लू नहीं, बल्कि लाइट ब्लू। और बेज कैसा रहेगा? मैं हमेशा सोचती थी कि बेज की खुशबू कैसी होगी। मैंने कभी भी रंगों की खुशबू बनाने की कोशिश नहीं की, पर देखती हूँ। तुम लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तुम्हें दिखता नहीं कि मिर्ची को आराम चाहिए? ये थक चुकी है। कमाल है पेपा, आखिर तुम ये कैसे कर लेती हो? असल में मैं कुछ नहीं करती। मुझ में स्कंक इमोशंस हैं बस। मिर्ची, तुमने कभी कोई गंदी बदबू नहीं छोड़ी है जब भी तुम उदास थी या पंजे में चोट लग गई या मूड खराब था? कभी नहीं, पर अगर छोड़ पाती तो शायद मुझे हर समय अच्छी खुशबू छोड़ने की इतनी सारी रिक्वेस्ट नहीं मिलती। शायद अब मैं अपनी पूरी स्कंक इमोशंस का अनुभव करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर उसके लिए तुम्हें ये करना चाहिए। टोसू, असेंबली शुरू होने वाली है, क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल। मैंने तुम्हारी रिकॉर्डिंग बार-बार सुनी है और विश्वास है मैं ये कर सकती हूँ। डेमो दिखाऊं? मैं थैंक्स कहना चाहूंगी अपने सारे टीममेट्स को और अपने कोचेस और अपने पेरेंट्स और उन सबको जिन्होंने अटेंड की थी। और अब सब अपनी सीट्स पर बैठ जाइए। मैं आज की स्पेशल असेंबली शुरू करना चाहूंगा। मुझसे ये नहीं होगा। काश वो पब्लिक स्पीकिंग में भी उतनी अच्छी होती जितनी वो रनिंग में है। वही तो, तुम लोग असेंबली में जाओ, मैं सू को लेकर आती हूँ। तुम्हें लगता है तुम ये कर सकती हो मिर्ची? मैं कोशिश कर सकती हूँ। गुड। जो कहा था वो याद रखना। अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देना। हाँ, फीलिंग्स। मिर्ची लव, इस पेपर के अचानक बीच में आने से पहले तुम रंगों पर काम कर रही थी। मैं ब्राइट येलो को स्मेल करना चाहती हूँ। क्यों नहीं, मुझे तुम सबको खुश रखना पसंद है। मिर्ची, जरा सोचो, क्या सच में तुम यही करना चाहती हो? नहीं, अगर मैं सच कहूँ तो मैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। मैं बहुत थक चुकी हूँ और मैं ब्रेक ले रही हूँ। मैं ये कर रही हूँ, मैं खुद को खुश कर रही हूँ। इससे पहले कि हम रॉक एंड रोल करें, मैं चाहूंगा पता नहीं ब्लाइट सू को कैसे समझाएगी। उसे कोई चमत्कार चाहिए। स्वागत करें उस सू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी स्पीच का टाइम हो गया है। ब्लाइट, जो अभी हुआ उसके बाद स्पीच कैसे दे सकती हूँ? ओके, मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट कब फील करती हो? आसान है, जब मैं भागती हूँ। मुझे लगता है मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो अब तुम वही करोगी, भागना। अच्छा आइडिया है, मिलता है। हाँ? नहीं, तुम वो स्पीच दोगी। हाँ? चलो। मिर्ची, हमें अफसोस है कि हम बहुत एक्साइटेड हो गए थे। असल में तुम्हारे कमाल की सेंस ने हमें बहुत ज्यादा खुश कर दिया था, पर हमें पता नहीं था कि तुम इससे ज्यादा दुखी हो रही हो। कोई बात नहीं रसल, तुम्हें कैसे पता चलता? मैं खुद अपनी इमोशंस को समझ नहीं पा रही थी। ये सोचकर बहुत दुख होता है। एक बार फिर से, ये कमाल है ना? बहुत बढ़िया। ओ मुबारक हो तुम्हें मिर्ची। तुमने अपने सेंट के दायरे को बड़ा करके उसमें अपनी असली स्कंक इमोशंस के नेचुरल स्पेक्ट्रम को शामिल कर दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। तो एक स्कंक होने का असली मतलब ये होता है। वाओ, ये स्मेल बहुत अच्छी है मिर्ची, जैसे एक रोज गार्डन। ज्यादा स्वीट नहीं है? ना, इसमें बस होना चाहिए थोड़ा सा पेपरमिंट। मिर्ची, अगर तुम दोबारा डे कैंप में आई तो हम तुम्हें तुम्हारे सेंस के लिए परेशान नहीं करेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी।
स्टूडेंट्स और टीचर्स, वो घड़ी जिसका हम सबको इंतजार था, अब हमारे सामने आ रही है स्कूल की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स स्टार, सिर्फ और सिर्फ सू पैटरसन। मैं थैंक्स कहना चाहूंगी अपने टीममेट्स को, अपने कोचेस, अपने पेरेंट्स और उन सबको जिन्होंने ऑल सिटी ट्रैक मीट अटेंड की थी। और एक स्पेशल थैंक्स मेरे दोस्त जैस्पर, यंग मी और खास तौर पर ब्लाइथ को, जिसकी वजह से आज मैं ये स्पीच दे पा रही हूँ। ऐसे दोस्त हो तो कोई कैसे हार सकता है भला। थैंक्स एवरीबॉडी। तो सिटी की हमारी अपनी बेस्ट स्टूडेंट एथलीट सू के लिए जोरदार तालियां। ओह ब्लाइथ, तुम्हें देखना चाहिए था कि मेरी दोस्त मित्सी ने अपनी नेचुरल स्कंक इमोशंस का पूरा चार्ज कैसे लिया। वो कमाल थी। वेल पेपर, मुझे तो लगता है तुम कमाल हो और मुझे तुम पर नाज है। थैंक्स। हे, मेरी बातें बहुत हो गई। तुम्हारा दिन कैसा रहा? वेल, खुशी की बात ये है कि मैंने भी एक दोस्त की मदद की और उससे अच्छी फीलिंग कोई नहीं हो सकती। और उससे अच्छी स्मेल भी कोई नहीं होती। तुम ये फिर से कह सकती हो। हम वो हो सकते हैं जो चाहे